एमवी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपने पिछली क्लास में टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपने बात करते हैं फाइल के बारे में, फाइल जिसको रेती बोलते हैं अपने। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अपने बात करते हैं फाइल्स के बारे में। फाइल जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेती। ठीक है, फाइल के बारे में अपने देखते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल है। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वो चेक कर लिया। फाइल के बारे में देखते हैं अपने। तो फाइल को क्या बोलते हैं, रेती बोलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल है। ठीक है, जो हर प्रकार के कारीगर के पास आसानी से मिलता है, सभी के लिए एक यूजफुल टूल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये किस लिए अपने यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ की कटिंग कर रहे हैं, अपने किसी चीज़ को आकार दे रहे हैं, तो उसके लिए फिनिशिंग देने का काम करता है। ये उसे सही आकार देने का काम करता है। अगर कोई भी कटिंग की है अपनों ने, जैसे कोई लकड़ी काट रहे हैं या उस पर जो रफ पार्ट बच जाता है उसको उठाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो फाइल का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो ये अपने पास एक फाइल है। आपको मेन पार्ट इसके क्या क्या पते होने चाहिए वो ज़रूरी है। इसके जो नाम है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनके बारे में, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको ये याद होना चाहिए, जो ये आगे का पार्ट है, इस पार्ट को अपने क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, टिप बोलेंगे। इसके बाद जो ये वाला भाग है, ये पूरा भाग, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, या फिर आप फेस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फेस भी बोल सकते हो आप, या साइड बोल सकते हो। इसके अलावा ये जो भाग है यहाँ से लेके ये क्या होता है, इसकी लेंथ होती है। फाइल की क्या होती है, लेंथ होती है। इसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और जो ये वाला भाग है जहाँ पे अपने जो खांचे कटे होते हैं वो जिस एरिया में नहीं होंगे, उस भाग को क्या बोलेंगे, सिर्फ ये वाला भाग यहाँ से, इस भाग को क्या बोलते हैं, हील बोला जाता है। इसके बाद ये जो भाग होता है, पीछे का भाग जो हैंडल के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, इसके बाद का जो भी भाग है, इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, टैंग बोलते हैं, टैंग बोला जाता है। फिर बात आती है इसकी, ये जो भाग है जो एक प्रकार से क्या है, शोल्डर की तरह है, इसको क्या बोला जाता है, शोल्डर बोला जाता है। जो इस तरह से ये भाग बना हुआ है इसको क्या बोला जाता है, शोल्डर बोला जाता है। फिर आता है हैंडल। ठीक है, ये क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, ये एक प्रकार का क्या है, हैंडल है। तो और जो ये भाग बच गया इसको बोलते हैं एज। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, टिप, साइड, एज, हील, शोल्डर, टैंग और फाइल लेंथ। फाइल लेंथ का भी आपको पता होनी चाहिए, फाइल की लेंथ अपने किस एरिया से कहाँ तक लेते हैं, उस चीज़ का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्टार्टिंग का भाग है यहाँ से लेके इस एरिया तक सिर्फ फाइल की अपने लेंथ को लेते हैं। तो इनके नाम आप लिख लो आराम से, टिप, साइड, एज, हील, शोल्डर, टैंग और हैंडल। ये सारे इसके इम्पोर्टेंट नाम हैं। और ये जो इसके ऊपर ये लाइनें लगी हुई है, ये क्या है, इस पे खांचे कटे हुए हैं। जो इस पे क्या है, खांचे कटे हुए हैं अलग अलग, ये है सिंगल कट। ये जो आप रेती देख रहे हो ये क्या है, सिंगल कट। ये क्या होता है, रेती क्या होती है, अपनी कटिंग टूल है एक प्रकार का। तो इससे क्या करते हैं, अपने किसी भी आकृति, किसी भी कटिंग को आकृति देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो अपने फाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब अपने आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में, फाइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फाइल के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो टिप, हील, साइड, हैंडल और टैंग, शोल्डर, और इसके अलावा हैंडल हो गया, टिप हो गया, एज। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। अब अपने बात करते हैं
टाइप्स ऑफ फाइल। ठीक है, फाइल के प्रकार के बारे में, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, कौन कौन सी फाइल होती है। तो अपने देखते हैं सबसे पहले लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। ठीक है, लंबाई के आधार पर क्या होता है अपने पास 15 सेंटीमीटर, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने इसको mm में लेना है तो ये क्या हो जाएगा, 10 है तो ये क्या हो जाएगा 100 mm। ठीक है, तो ये अभी सेंटीमीटर में है। तो अपने को कौन कौन सी लंबाई के आधार पर कौन कौन सी फाइलें मिलती है, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ये सारे अपने को साइज इसके अवेलेबल होते हैं। ये सारे साइज अपने को फाइल के मिलते हैं। ठीक है, इस साइज में फाइल मतलब बनाई जाती है। अब बात आती है जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो कौन सी फाइल यूज़ करते हैं, कौन से साइज़ की फाइल यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना वो करते हैं 25 सेंटीमीटर, या आप बोल सकते हो 250 mm। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए जो फाइल होती है वो 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 250 mm आप बोल सकते हो। इस साइज की फाइल यूज करते हैं इलेक्ट्रिशियन। अब बात आती है कट के आधार पर। अब अपने दूसरी देखते हैं कट के आधार पर। कट के आधार पर, ठीक है, कट क्या होता है, इस पे जो अभी अपनों ने एक फाइल का डायग्राम देखा था, उस पे जो लाइनें लगी हुई थी वो क्या है, इस पे कट है। और उसके अंदर क्या थे, सिर्फ सिंगल लाइन थी, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कट। ठीक है, तो कट के आधार पर क्या होती है, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और एक और होता है कर्व्ड कट। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं कट के आधार पर। सिंगल कट क्या होता है, जो अभी अपनों ने देखा था जिसके ऊपर फाइल के ऊपर सिर्फ लाइनें लगी हुई थी, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कट, सिंगल लाइन होगी सिर्फ। और जो डबल कट होते हैं उसके अंदर इस टाइप से क्या होती है, लाइनें लगी होती हैं। फिर आता है रास्प कट, इस पे क्या होता है, इसमें जो दांते होते हैं वो ऊपर उभरे होते हैं। जैसे ये एक फाइल है, इसके ऊपर इस तरह से कट लगे होंगे जो कि उभरे होंगे, उभरे हुए भाग होगा, जिसको क्या बोलता है, रास्प कट बोला जाता है। कर्व्ड कट क्या होता है, जो कि इस आकृति में होगा फाइल के ऊपर। ये कोई फाइल है और इस पे इस तरीके से कट लगे होंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, कर्व्ड कट बोला जाता है। तो लंबाई के आधार पे होगी, कट के आधार पे होगी। अब अपने आगे देखते हैं, तो अब आती है आकार के आधार पे। आकार के आधार पर, ठीक है, आकार के आधार पर क्या होती है, जैसे प्लेट, प्लेट, हाफ राउंड, राउंड, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, इसके अलावा कौन सी होती है, प्लेट, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर और हैंड। तो ये सारी क्या होती है, आकार के आधार पर। फ्लैट कौन सी होगी, जो अभी अपनों ने जो डायग्राम देखा था वो एक प्रकार से क्या थी, बिल्कुल फ्लैट फाइल थी, बिल्कुल क्या थी, फ्लैट। फिर आती है हाफ राउंड। हाफ राउंड का मतलब क्या होता है, जो आगे से देखने में अपने को क्या लगेगी, बिल्कुल इस तरीके से होगी। एक साइड से तो क्या होगी, पूरी एक राउंड बनी होगी, गोल बनी होगी पूरी, और एक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप से। ठीक है, सामने से देखने से, अगर उसको सामने से देखोगे तो वो इस टाइप से दिखेगी। फिर आता है राउंड। राउंड कौन सी होती है, जो पूरी गोल होगी एकदम। ठीक है, वो क्या होती है, राउंड।
ट्रायंगुलर कौन सी होगी? जो देखने में बिल्कुल अपने को क्या दिखेगी? एक ट्रायंगल के आकार की, त्रिभुजाकार। अब आती है हैंड फाइल। हैंड फाइल क्या होती है? जो अभी जैसे अपनों ने एक फाइल देखी थी, उसमें क्या था? इस टाइप से कट लगे हुए, ये कट भी थे। जो हैंड फाइल होती है उसके अंदर क्या होता है? ये वाले कट नहीं होते, सिर्फ एक साइड में होंगे, दूसरी साइड में नहीं होंगे, एक साइड में नहीं होंगे। उसको क्या बोलते हैं? अपने हैंड फाइल बोला जाता है। ये होती है सारी आकार के आधार पे, फ्लैट, हाफ राउंड, राउंड, ट्रायंगुलर और हैंड, ये सारी क्या होती है। इसके अलावा स्क्वायर भी होती है। स्क्वायर कौन सी होती है? वर्ग के, ठीक है, ये होगी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है? आकार के आधार पर। अब आती है ग्रेड के आधार पर। ग्रेड के आधार पर इसमें क्या होती है? रफ, स्मूथ, डेड स्मूथ, और बास्टर्ड, ये सारे क्या होते हैं? ग्रेड के आधार पे होते हैं। जैसे रेती का टाइप कौन सा है, कौन सी ग्रेड की है, कौन सी रफ है, कौन सी स्मूथ है, इस टाइप से कौन सी डेड स्मूथ है। तो ये सारे क्या होते हैं? ग्रेड के आधार पर। अब जो अपने इलेक्ट्रिशियन यूज करता है तो वो कौन सी करता है? 250 mm की लंबाई वाली फाइल यूज की जाती है, ठीक है। होती कौन सी है? तो वो कौन सी करता है? राउंड फाइल भी यूज करता है। राउंड जो तिकोनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अपने स्क्वायर, ये भी यूज करते हैं। और इसके अलावा जो हाफ राउंड है वो भी रेती यूज की जाती है, और उसका साइज क्या रहता है? तो 250 mm लंबाई वाली रेती यूज की जाती है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं। तो अब अपने बात करते हैं निप्पर के बारे में। निप्पर, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? साइड कटिंग प्लायर बोल सकते हो, या फिर डायगोनल कटर जिसको बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? निप्पर बोला जाता है। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं, आपको ध्यान रखने हैं। निप्पर, साइड कटिंग प्लायर, या फिर इसको क्या बोला जाता है? डायगोनल कटर, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होता है डायगोनल कटर। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा। बिल्कुल अपने जो प्लायर होता है उसकी तरह ही होता है ये। यहाँ पे क्या होता है? इसका कटर लगा होता है, ये इसके लेग्स होते हैं, और ये बिल्कुल प्लायर की तरह ही काम करता है, कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह ही। तो अब इसमें क्या होता है? इसका यूज क्यों किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों को काटने के लिए। तो ये एक प्रकार का क्या है? कटिंग प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर जिसको बोला जाता है। यहाँ पे इसका कटर होता है, ये लेग्स होते हैं, और इसका नाम क्या है? निप्पर, या फिर साइड कटिंग प्लायर, या फिर डायगोनल कटर प्लायर। अब बात आती है इसको किस लंबाई का यूज करते हैं अपने। तो नॉर्मल अपने जो यूज किया जाता है उसकी लंबाई होती है, लंबाई रखी जाती है उसकी 15 सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हो 150 mm। इसी साइज का अपने निप्पर यूज किया जाता है, साइड कटिंग प्लायर यूज किया जाता है, नोट कर लो। तो अब अपने बात करते हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। ट्राई स्क्वायर, ठीक है, जिसको अपने नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? गुणिया बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? गुणिया। कई बार एग्जाम में ये भी लिखा आ जाता है, तो आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं, ट्राई स्क्वायर या फिर गुणिया। ये कुछ देखने में इस टाइप का होता है। इसके क्या होते हैं? एक साइड में क्या होता है? स्केल लगा होता है, और ये इस तरीके से। और ये किस लिए होता है? तो ये अपने पास जब अपने वायरिंग करते हैं तो उसमें समकोण की पहचान करने के लिए, ठीक है।
समकोण जो एंगल होता है उसकी पहचान करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। और अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज रखा जाता है 15, 20, 25, 30, इसी साइज में सेंटीमीटर, इस साइज में ये तैयार किया जाता है। लेकिन जो अपने यूज करते हैं वो कौन सा होता है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर बोल सकते हो 150 mm। यूज किस लिए करेंगे, तो समकोण की पहचान करने के लिए। वायरिंग में या फिर कोई जॉब अपने तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो इसकी, सिर्फ एंगल को चेक करने के लिए, समकोण की पहचान करने के लिए। तो जो ये वाला भाग है इसी से ही अपने क्या करते हैं, पहचान करते हैं। बाकी इस साइड में एक स्केल भी लगा होता है इसके अंदर, तो अपने साइज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है, बाकी अपने अगली क्लास में करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बाकी वीडियोस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो भी ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू।